माँ ने आरती की थाली पे लाए भाई यहाँ पकौड़ी। तो अखिल भाई को हमने देव तुल्य समझा, तो उसके लिए माँ जी ने आरती वाली थाली पे पकौड़ी लाए भाई। और ये देखो हमारे माधव सिंह भंडारी भाई जी लगे हैं भाई सुबह से यहाँ काम पे। और हमारे गाँव के जो अभी वर्तमान प्रधान है, ये देखो भाई, ये उन भाई जी का खेत है। कौन कौन सी वैरायटी है। अनीता आजकल इतनी भयंकर पढ़ाई कर रही है कि जब यहाँ पे बैठी रहती है, यहाँ पर चूल्हे के बगल में वहाँ देखो भाई, भाई साहब वहाँ उसने केमिस्ट्री के सूत्र लिखे हुए भाई। माँ जी सुप्रभात। माँ जी बोली शुक्रवार है। ए भगवान की कसम खा रहा हूँ, माँ जी पिछले 3-4 दिन से मेरे को सुना ही रही। जब से मेरे को कंबल लाया ना, पकौड़ी लाया तो फालतू खर्चा है। माँ ने दोनों चूल्हे को ऑन कर रखा भाई। भाई साहब ये कब का बाप है भाई। ये तब से जब मेरी सगाई हुई थी। लो अखिल भाई याद है मेरी सगाई में लाए थे। तो चलो मैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो भाई मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ की बात किया तो अखिल भाई की तैयारी हो गई आज अपने घर जाने की। कल ये मेरे साथ आए और मेरी गाड़ी पे आए, लेकिन जाने के लिए कोई साधन है नहीं अभी। तुम्हारी गाड़ी जा रहे। मैंने कहा बाइक ले जा, क्योंकि 1-2 महीने से स्टार्ट ही नहीं हुई हो। उसी बहाने वो बेचारी भी खुश हो जाएगी। क्यों बाइक क्या छुट गई भाई जी। सही बात है भाई। अखिल भाई ने जब से कार ली तब से इन्होंने भी अपनी बाइक को नहीं देखा। अभी बोल रहा कि क्या करूँ, बाइक चलाऊं कि नहीं चलाऊं। पहले देखो मैं बाइक ऐसे करता, लोगों को देने नहीं मना करता था। आजकल क्या होता है, कोई पूछने बाइक जाओ, हाँ ले जाओ तो लेगी। सही मेरा वाला सीन। मैं बोल रहा हूँ मैंने बाइक ले जा रहा हूँ, उसी बहाने चल भी लेगी। बाकी चलो भाई, अभी मैं सीधे जाता हूँ यहाँ से किचन में। और किचन की बात किया तो यहाँ पर माँ जी सुप्रभात। शुक्रभात नहीं सुप्रभात। हाँ नहीं तो माँ जी बोली शुक्रवार है। अच्छा तो माँ जी क्या कर रही है अभी। तो माँ जी चाय बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अखिल भाई जा रहा है। वो तो मुश्किल पिएगा, वो पकौड़ी खा लेगा। मेरे को पिला दे चाय। हाँ बना मेरे को नहीं बनाना, चाय बनाना। ठीक है चल ठीक है। बाकी कल रात हमने पकौड़ी भी लाई भाई, क्योंकि भाई हम मेले में जा रहे थे तो जाहिर सी बात है पकौड़ी लाना तो बनता है। नहीं तो मेरी माँ बोलती तू क्या लेके आया। ए भगवान की कसम खा रहा हूँ, माँ जी पिछले 3-4 दिन से मेरे को सुना ही रही। जब से मेरे को कंबल लाया ना, ये फालतू का खर्चा। है माँ क्यों सुना रही तू मेरे को फालतू खर्चा है। पकौड़ी लाए तो फालतू खर्चा है। तो माँ बोली खानी तो है पर पकौड़ी अब क्या करना, जब फालतू का खर्चा कर लिया। तो चलो भाई मैं लकड़ी वाले किचन में आ गया। और बाकी यहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार से है। सामने पे चूल्हे की बात किया है तो माँ ने दोनों चूल्हे को ऑन कर रखा भाई है। तो दोनों पे क्या क्या बन रहे हैं। गरम हो रहे हैं भाई साहब, इस वाली फ्राई पैन पे पकौड़ी गरम हो रही वाली। उस पे चाय बनाई जा रही है। आपके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आता माँ जी। माँ जी बोली कढ़ाई बल उधर है, उसको ला नहीं सकती, मैं इसी पे बना रही हूँ शॉर्टकट में है। चलो सही है। बाकी यहाँ पर जो कद्दू रखा हुआ है ये तब कटेगा जब पिताजी आएगा, तब सब में बटेगा ये। बाकी देखो भाई शेरों पता नहीं कहाँ जा रखा है। आज यहाँ एक नया कुत्ता रखा है और इसको भी भयंकर नींद फूट रही भाई। आंखें मस्त करके बंद हो रही, क्योंकि कल रात इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था। सारी रात को यहाँ भौंकते रहे भाई शेरू। ये 3-4 इनके और खतरनाक दोस्त थे। और अखिल भाई भी सो नहीं पाया रात को। कैसा लगा जब रात को कुत्ते भौंक रहे थे। मतलब 2-3 घंटे लगातार मतलब थकने लगे भाई। भाई मानना पड़ेगा भाई तुम सच में कुत्ते हो भाई, मान गया तुम्हें। भयंकर भौंके भाई, चुप ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और यहाँ की बात किया तो अखिल भाई के लिए स्पेशल दूध बना दिया माँ जी ने। मैं तो चाय पीता हूँ भाई, मैं दूध तो पीता नहीं। तुम्हारे लिए चाय कितनी बड़ी देर की है भाई साहब। अरे माँ जी खतरनाक काम कर रही है आजकल। भाई साहब ये कब का बाप है भाई। वो वर्ल्ड कप है। सही बात है भाई। तो माँ ने वर्ल्ड कप पे मेरे को चाय दे दी है। देखो भाई मैं तो अभी देख रहा हूँ माँ ने आरती की थाली पे लाए भाई यहाँ पकौड़ी। अबे यार कसम से। तो अखिल भाई को हमने देव तुल्य समझा, तो उसके लिए माँ जी ने आरती वाली थाली पे पकौड़ी लाए भाई। हाँ जी हेलो देव तुल्य इंसान। भाई साहब माँ जी को कुछ भी मिल जाता है, बस इसमें दे दी पकौड़ी आज। एक्चुअली ये जो थाली है ये यूज में नहीं आ रही ना, इस वजह से माँ जी ने इस पे पकौड़ी लाई। चलो अखिल भाई की तैयारी हो गई अपने घर जाने की। ठीक है। अब देखो ठीक यहाँ पर ये जो 2 लीटर पेट्रोल है, यानी कि 2 बोतल में है। ये तब से जब मेरी सगाई हुई थी, उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी, तो जनरेटर चलाने के लिए हमने 2 लीटर पेट्रोल भी रखा था बैकअप में। तो इसमें से 1 बोतल मैं अखिल को दे देता हूँ उस बाइक में भरने के लिए। भाई साहब 6-7 महीने से ऊपर हो गया इसको। लो अखिल भाई याद है मेरी सगाई में लाए थे। हाँ चलो आज काम आ गया। वैसे तो पेट्रोल अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आजकल सर्दी का मौसम है तो इस वजह से रखा हुआ। बाकी यूज भी आ ही गया हूँ। अभी एक और बचा हुआ है। हाँ ध्यान में ना, सही में मेरी भी अचानक से नजर पड़ी आज। मैंने कहा भाई यहाँ तो पेट्रोल बचा हुआ है। चलो आराम जाता मैं। तो 2.5-3 महीने बाद आज बाइक चल रही है भाई, नहीं तो खड़ी थी वो बेचारी। आज उसकी आत्मा को शांति मिल गई भाई। है माँ
तूने जो अकेले के लिए पकौड़ी लाई वो किस थाली में लाई पता है? आरती की थाली में। माजू पता ही नहीं है। तो आजकल अखिल भाई के गांव में 2-4 लौंडे हैं भाई, तो वो क्रिकेट खेल रहे। तो अखिल भाई ने मुझे ही बोला कि तुम भी आ जाना, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं दोस्त, तो हो सकता है बाद में उसके गांव में जा सकता हूँ क्रिकेट खेलने। यहाँ की बात करें तो अरे वाह वाह, ये पगली भी लगी नहीं खाने पे। तो यहाँ की बात करो तो माँ जी तो लगी है बर्तन धुलने पे। माँ जी क्या कर रही? बाबा चाय पानी का बर्तन है तो ये है चाय पानी के बर्तन, इसको धुला जा रहा है अभी। अब देखो भाई, सुबह तक तो पूरा नीला आसमान था, लेकिन अभी देखो पूरे आसमान में बादल छा गए हैं। सामने सूर्यदेव भी धीरे धीरे करके बादलों के बीच छुप रहे हैं। अब ठीक सामने ये है आरू का पेड़, और आरू के पेड़ में आजकल नए नए फूल खिल रखे हैं। और बाकी वहाँ देखो तोतिया कलर की एक छोटी सी चिड़िया, देखो भाई ये सारे फूलों का रस चूस रही है। यहाँ की बात यह है तो माँ जी ने मधुली के लिए पानी ला दिया है, और यहाँ से काजल भी लंबी गर्दन पसार रही कि मेरे को भी दे दो पानी, क्योंकि इनका टाइम हो गया पानी पीने का। ए बाबा, इसकी गर्दन देखो जरा, अरे वाह। बाकी यहाँ की बात करें तो माँ जी ने यहाँ खाना चढ़ा रखा है चूल्हे के ऊपर। हाँ, तो माँ ने दाल बना दी है। साथ में यहाँ पर ये जो पीतल का डिबला है, इस पे माँ जब चावल लगाएगी, हाँ वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि दाल पहले पकाना जरूरी है। और यहाँ की बात यह तो भाई, अनीता आजकल इतनी भयंकर पढ़ाई कर रही है कि जब यहाँ पे बैठी रहती है, ठीक यहाँ पर चूल्हा, चूल्हे के बगल में वहाँ देखो भाई, ये देखो भाई साहब, वहाँ उसने केमिस्ट्री के सूत्र लिखे हुए भाई। भाई साहब, कुल मिला के बात है कि अनीता खूब पढ़ाई कर रही है भाई, आजकल दीवार पे भी लिख रही है भाई। तो रात को यहाँ पर इसलिए बैठती क्योंकि आजकल ठंडा होता है ना रात को, तो यहाँ पर आग भी सेकती और साथ में पढ़ाई भी करती है। यहाँ की बात करें तो शेरू महाराज अपने घर से गायब हो रहा है, लेकिन ये कुत्ता पता नहीं किसका है भाई। ये कुछ दिन से देख रहा हूँ यहीं आ रहा और यहीं सो रहा है भाई। समय अभी शाम की 4 बज रही है। हमारे घर से वो ठीक आधे गांव से धूप चले गई है। बाकी ठीक सामने वाले गांव के रास्ते की बात किया तो यहाँ देखो भाई, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। ठीक सामने ये है कोनगढ़ गांव, और वहाँ से देखो भाई उस गांव के आधे से ज्यादा हिस्से से धूप चली गई है। और यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, माँ जी उस वाले सगवाड़े में लगी है निराई गुड़ाई करने पे। तो वो जो सगवाड़ा है वो अमन लोगों का है। काफी समय बाद खेतों में जाना हो रहा है भाई। और ये देखो भाई, ये जो सगवाड़ा है ये संतू लोगों का है भाई। इस खेत में हर साल लाखों की सब्जी होती है। इस बार पूरे खेत में राई का साग बो रखा है। अब देखो इस बार हमारे गांव में बहुत सारे लोग कीवी हो गया, सेब हो गया, इस चीज की बहुत ज्यादा खेती करने लगे भाई। और ये जो अभी सूखी हुई ये है कीवी की बेल। और अभी हम यहाँ आ गए, देखो इस खेत में पूरे सेब के पेड़ है भाई ये। और ये देखो हमारे माधव सिंह भंडारी भाई जी लगे हैं भाई सुबह से यहाँ काम पे। और क्या कर रहे भाई जी? पेंट कर रहे। क्यों लगाया जाता है इसको? लगाया जाता है कि पौधों को एक रोग होता है, उसे कैंकर बोलते हैं। कैंकर? टैंकर? कैंकर मतलब कैंसर का दूसरा रूप कैंकर है। इंसानों में अगर कैंसर होता है तो पौधों में कैंकर होता है। कैंकर होता है, अच्छा, तो इसलिए लगाया जाता है इनको, मतलब वो रोग ना हो है। अच्छा चलो ठीक है भाई। और हमारे गांव के जो अभी वर्तमान प्रधान है, ये देखो भाई, ये उन भैजे का खेत है। और यहाँ देखो सारे जितने भी कीवी की बेल है सब पे ये दवाई लगा रखी है। तो देखो भाई सारे सेब के पेड़ हैं, लेकिन भाई भैजे को पूछते हैं कौन कौन सी वैरायटी है? एलिशन है, गाला है। अच्छा फिलहाल तो यही होता है। चलो कोई बात नहीं, एलिसन और गाला है। चलो भाई अच्छी बात है। ठीक सामने से देखो भाई, ये सारी जितनी बेल है ये सारी है कीवी की बेल। अब देखो भाई, कीवी की बागवानी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनको बंदर नहीं खाता है। अब जैसे कि बोलते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो दूसरी भाषा में ये भी बोला जा सकता है कि बंदर क्या जाने कीवी का स्वाद। तो हमारे गांव में ज्यादातर लोग अब कीवी की बागवानी करने लग गए हैं। आगे ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर एक कीवी छोड़ रखा है। ये देखो ये छोटा सा बच्चा छोड़ रखा है इसमें। तो समय भी 7:35 हो रहे हैं। बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया और बाकी सारे गांव की स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई है। बाकी ठीक सामने की बात क्या है तो हमारे गांव की जो माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ की लाइट भी ऑन हो रखी है। बाकी भाई अभी मैंने और अनीता ने ये डोर क्लोजर यहाँ पर फिट कर दिया है, यानी कि ये नया वाला है जो मैंने लाया था। बाकी जो पुराना वाला ये है भाई, इसको हमने हटा दिया है। एक्चुअली यहाँ से इसका पूरा तेल निकल गया है तो इस वजह से काम नहीं कर रहा है। तो आज हमने ये नया वाला यहाँ पर फिट कर दिया है। और अभी अगर मैं दरवाजा खोलूँ, ये मैंने दरवाजा खोला उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है भाई। अब मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है भाई। और इसकी जो वारंटी 1 साल की है, हालांकि वारंटी इसकी भी 1 साल की थी, लेकिन इसका जो वारंटी कार्ड था वो खो गया था। लेकिन इसका जो वारंटी कार्ड है मैंने संभाल रखा है भाई। 1 साल तक तो रखना जरूरी होता भाई। अगर ना रखें तो उसके बाद दुकानदार बोलता है कि हमें नहीं भरोसा कि हमारे यहाँ से लेके तुम। चलो ये तो काम करनी भाई, इसको फेंक देते हैं। इसकी मूंगफली खाएंगे अब। और अब जाके भाई दरवाजा खोल रहा हूँ तो धीरे धीरे करके बंद हो रहा है दरवाजा। बाकी माँ जी ने खाना बना दिया है। माँ जी बन गया खाना, अब खाएं? चलो भाई खाना खाते। और बाकी साथ में माँ जी ने पतीले में दूध भी ले जा दिया है।
तो चलो भाई लकड़ी वाले किचन में चलते हैं, वहाँ गर्मा गर्म खाना खाते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई। तो चलो भाई लकड़ी वाले किचन में चलते हैं क्योंकि माँ जी वहाँ से आवाज दे रही है। तो माँ जी ने मस्त करके यहाँ पर थाली में खाना भी रख दिया है क्योंकि माँ जी को भयंकर नींद आ रही। माँ जी पीड़ा कहाँ हो रहा दर्द? तो माँ जी की बल कमर में दर्द हो रहा है। एक्चुअली माँ जी ने आज आलू बोए भाई हैं। तो आलू जब माँ जी बो रही थी उसमें क्या हुआ कि माँ जी ने जो कुदाल से खड़ा ना उससे माँ जी का थोड़ा मतलब कमर की नस चले गई नहीं माँ। तो माँ जी को दवाई दूंगा मैं जैसे माँ जी खाना खाएगी। फिर माँ जी बोल रही मैं भी सो जाती बोल दी। तो बाकी भाई माँ ने आज अरहर की दाल और साथ में गर्मा गर्म घर के लाल चावल बना रखे हैं और साथ में माँ ने मस्त करके गर्मा गर्म रोटी बना रखी है। तो चलो भाई मैंने तो खाना खा लिया है, बाकी यहाँ पर माँ जी भी खाना खा रही है और साथ में यहाँ पर अनीता भी खा रही है भाई। बाकी चलो भाई माँ जी भी खाना खा रही है, मैंने भी खा लिया है, बाकी अनीता भी खा रही है, लेकिन अनीता को दिखाना अभी बैन है एकदम जब तक उसके पेपर नहीं हुए। और अब मैं थोड़ी देर तक माँ जी के साथ गप्पे मारता हूँ और साथ में यहाँ पर आग भी सेकता हूँ भाई। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।